सभी को जय मसीह की। प्रभु की धन्यवाद हो। आइए प्रिय से हम वचन को ध्यान करेंगे। हमारा बीच में आज झारखंड से राज भाई हैं जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। ठीक है, सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले छोटी सी दुआ करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, प्रार्थना करते पिता आपने सबको संभाल ले पिता, इसका नामों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं जितने लोग जुड़े हैं सबको पास दीजिए। सबको वचन सुनने के लिए आप सहायता कीजिए पिता। प्रार्थना करते पिता सबको पास दीजिए पिता, और वचन सुनने समझने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। शुरू से अंत तक आप हमें साथ रहिए। ये छोटी सी बात नहीं मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग नीति वचन के पहले अध्याय को ध्यान करेंगे। जब हम नीति वचन के पहले अध्याय को ध्यान करते हैं, जब वहाँ पहला पद से लेकर के जब 6 पद तक यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीति वचन का महत्व। तो यहाँ पर जब उसका शीर्षक ही लिखा हुआ है नीति वचन का क्या महत्व है, तो नीति वचन का क्या महत्व जब नीचे पढ़ते हैं 1 वचन से 6 वचन तक, तो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि नीति वचन को पढ़ने वाले बुद्धिमान हो और वो जो भोले चतुर बने और विवेक से परिपूर्ण हो। इसमें नीति वचन आखिर क्यों लिखा गया उसके विषय पर यहाँ पर लिखा गया है 1 वचन से 6 वचन। तो यहाँ पर पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजों को देखने के लिए मिलता है। पहले नीति वचन के लिखने का महत्व क्या था, आखिर जरूरत थी क्या पड़ा जो नीति वचन को लिखा गया। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो इसे बहुत सारी चीज को देखने के लिए मिलता है कि पढ़ने वाले शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें बोले और धर्म और न्याय से किसी का न्याय करे और बुद्धिमान सुनकर अपनी विधा बढ़ाए। ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पर 1 वचन से 6 वचन तक मिलता है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं 7 वचन से लेकर के 19 वचन तक, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है युवकों की सलाह। इसमें शायद हम 3 विषय को सीखेंगे, क्योंकि आज यहाँ पर जुड़े हुए हर व्यक्ति युवा है। तो हम लोग परमेश्वर युवकों को क्या सलाह देना चाहते हैं, यहाँ पर मेन 3 चीजों का जिक्र किया गया है जो परमेश्वर युवकों को सलाह देना चाहते हैं। आज उसी को हम ध्यान करेंगे। जब हम 7 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुझ जानते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट देखिए कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। आज हमारे जीवन में बहुत एक चिंता का विषय है कि हम लोग आज यहोवा का भय नहीं मानते। तो हम लोग देखेंगे कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। तो इसमें बहुत सारी चीजों को हम देख सकते हैं कि क्योंकि जब तक हम यहोवा का भय नहीं मानेंगे तब तक हम पाप से दूर नहीं रह सकते हैं। जब तक हम पाप से दूर नहीं रहेंगे तब तक हम यहोवा के करीब नहीं आ सकते। इसलिए परमेश्वर साफ साफ बताता है कि अगर तुम यहोवा का भय मानोगे तब तुम पाप से दूर रहोगे, तब तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति कहलाओगे। नहीं तो हम लोग एक मूर्ख व्यक्ति कहलाते हैं। तो बाइबल में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति लोग हैं जिसने यहोवा का भय माना और उन लोगों ने बुद्धि से प्रीति की और फिर पाप से नफरत किया। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं। तो खास करके हम एक व्यक्ति के लिए विषय में ध्यान करेंगे। वो व्यक्ति जब हम पुराने यानी उत्पत्ति के पुस्तक उसका 39 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक व्यक्ति मिलता है। उस व्यक्ति का नाम है यूसुफ। जब उसके जीवन में देखते हैं तो अब उत्पत्ति 39 का जब 9 पद में देखते हैं तो वहाँ पर यूसुफ परमेश्वर को बहुत ज्यादा भय मानने वाला व्यक्ति था। और वहाँ पर जब देखते हैं तो परमेश्वर वचन बताता है कि यूसुफ जब पोतीफर की पत्नी उनके साथ गलत करने के लिए जा रहे थे तो यूसुफ वहाँ पर एक बात को बोलता है। वो बात ये था कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप कैसे करूँ। तो वहाँ पर इस वचन देखने के लिए मिलता है कि वो जो यूसुफ था वो परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर की इच्छा को सारे जीवन बताता था। इसलिए उसकी जो पूरी लाइफ स्टाइल को जब लाइफ स्टोरी को पढ़ते हैं तो वहाँ पर मिलता है कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और वो परमेश्वर से प्रीति रखने वाला व्यक्ति था और पाप से नफरत करता था। इसलिए परमेश्वर ने उसे हमेशा ऊंचा किया और उसे बहुत बड़े स्थान पर खड़ा किया है। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति लोग हैं जो परमेश्वर को भय माने, पाप से दूर रहे और अपनी इच्छा को त्याग करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताए। क्योंकि अगर हम यहोवा का भय मानते हैं तो हम पाप से दूर रहते हैं, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होता है और परमेश्वर हमें एक बहुत अच्छे स्थान पर खड़ा करते हैं। और यहाँ जब तक हम परमेश्वर का भय नहीं मानते तब हमारे जीवन में कुछ नहीं होता और हम पाप में डूबे रहते हैं। अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति कहलाना है तो परमेश्वर का भय मानना चाहिए। अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कहलाना है तो परमेश्वर का भय हम कभी नहीं मानना। जब हम वही 7 वचन जब स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। और मूढ़ जो लोग जो होते हैं वो परमेश्वर का भय नहीं मानते। तो आज हम कौन सा व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति या मूढ़ व्यक्ति है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर हम बुद्धिमान व्यक्ति है तो हम परमेश्वर का भय मानेंगे, अगर हम मूढ़ व्यक्ति है तो परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे। यूसुफ एक बुद्धिमान व्यक्ति था। ऐसे बाइबल में बहुत सारे उदाहरण परमेश्वर के दास लोग हो चुके हैं
जो बुद्धिमान व्यक्ति थे और परमेश्वर को भय माने। और वैसे बहुत सारे लोग व्यक्ति है जो बुद्धिमान रहते हुए भी परमेश्वर को भय नहीं माने, बाद में मूढ़ व्यक्ति कहलाए। तो आज हम कौन से व्यक्ति है, ये हमारे जानना बहुत जरूरी है। और दूसरा चीज को हम देख सकते हैं कि तो 8 वचन में तो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने बता रहा 8 वचन में कि हे मेरे पुत्र अपने शिक्षा के वचन पर कान लगा। तो हमें अपने पिता, जो हमें संसार के पिता होते हैं, उस पे शिक्षा जो देते हैं, क्योंकि हमारे जब संसार में आ जाने के बाद हमारे लिए माँ बाप ही हमारे लिए सब कुछ होते हैं, तो वो हमको जो बताते हैं हम वही करते हैं। इसलिए यहाँ पर वचन बताता 8 वचन में, हे मेरे पुत्र अपने शिक्षा की आज्ञाओं पर कान लगा और अपनी माता की आज्ञाओं को ना त्याग। इसमें देखते हैं कि हमें माता पिता की हमें आज्ञाओं को मानना चाहिए। जब संसार में जीते वक्त हमें माता पिता की आज्ञाओं को मानना चाहिए, और हमें संसार के पिता और माता की आज्ञाओं को मानना चाहिए, और आदमी पिता की भी आज्ञाओं को मानना चाहिए। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमें जो माता पिता होते हैं, हमें कभी गलत चीज़ नहीं सिखाते हैं। अगर वो हमें गलत चीज़ सिखाते हैं तो उसकी आज्ञाओं को हमें नहीं मानना चाहिए। अगर वो हमें कभी भी हमारे जो माँ पिता, संसार के माँ पिता होते हैं, वो हमें कभी भी गलत चीज़ों को नहीं सिखाते हैं। अगर वो सिखाते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं को अनुसार देखना चाहिए कि वो हमें क्या सिखा रहे हैं, गलत सिखा रहे हैं या सही सिखा रहे हैं। गलत सिखा रहे हैं तो उसकी आज्ञाओं को छोड़ करके हम आत्मिक पिता को, हम जो हमारा आज्ञाएं हैं जो हमें बाइबल में मिलते हैं, उसकी आज्ञाओं को हमें मानना चाहिए। जब हम लोग देखते हैं बाइबल में एक ऐसा उदाहरण, एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति लोग हैं, तब एक उदाहरण को देखेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति है, वो संसार के पिता की आज्ञाओं को माना कि पता नहीं, लेकिन एक आत्मिक पिता था, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। उसकी परमेश्वर आज्ञा जैसे उनके पास पहुंचा, वैसे वो उसको पूरा करने के लिए चला गया। वो आगे पीछे कभी नहीं देखा, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना है। ऐसा व्यक्ति जब हम उत्पत्ति के 12वें अध्याय में देखते हैं, तो अब्राहम बोलकर व्यक्ति कहता है, उसने जब परमेश्वर की आज्ञा, जब परमेश्वर उनसे बातें किया कि देश छोड़ के तुम चला जा, तो उसी वक्त वो सारा अपने कारोबार को छोड़ करके, क्योंकि जब देखते हैं अब्राहम की जो लाइफ स्टोरी को, तो वहाँ पर मिलता है कि वो मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति था, उसका बहुत सारा बिजनेस था। लेकिन वो जब परमेश्वर की आज्ञा उसके पास पहुंची, जब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा, वैसे ही उस सब चीज को छोड़ करके, अपने घर परिवार, अपना सब कुछ छोड़ के, अपने पत्नी और अपने जो पत्नी थी उसको ले करके वो बस चल पड़ा। उसके पास कुछ नहीं था, उतना पैसा भी नहीं था उस समय, लेकिन सब कुछ को छोड़ करके वो चल पड़ा। तो उसमें देखेंगे कि जो हम संसार के पिता की आज्ञाओं को माने या ना माने, उससे कोई महत्व नहीं होता, लेकिन हमें आत्मिक पिता जो होता है, जो हमारे परमेश्वर होते हैं, उसके, और फिर जो आत्मिक पिता जो हमें संसार में भी होते हैं, जो पास्टर लोग होते हैं और वगैरह जो भी लोग होते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए। और खास करके बाइबल में लिखी हुई आज्ञाएं है, परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं, क्योंकि बाइबल में हर एक आज्ञा हमारे लिए दिया गया है, क्योंकि हम अच्छे जीवन, एक पवित्र जीवन जीता है। तो अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, मतलब हम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं, तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए। और हमें संसार में जीते वक्त अगर देखना चाहिए कि अगर हमारे जो पिता है, जो संसार के पिता, जो हमारे जन्म देने वाले पिता और माता होते हैं, अगर वो हमें सही चीज़ सिखाते हैं, तो तभी उनकी आज्ञाओं को मानना चाहिए। हमें उनकी आज्ञाओं को परखना चाहिए, उसके बाद उनकी आज्ञाओं को मानना चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों को गलत चीज़ सिखाते हैं, तो इसलिए हमें उसे परख कर जीवन जीना बहुत ज़रूरी होता है। और तीसरा चीज़ हम सीख सकते हैं कि जब हम पढ़ते हैं 10 वचन, तो वहाँ पर मिलता है, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बातों को ना मान। तो यहाँ पर देखें तीसरी चीज़ कि हमें पापी लोगों की बातों को नहीं मानना चाहिए। वो अगर फुसलाए अगर हम गलत काम करने के लिए, तो हमें नहीं मानना चाहिए। तब हम वही एक अध्याय का 11 वचन से लेकर 19 वचन तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है कि पापी लोग फुसलाए तो उनकी बातों को नहीं मानना चाहिए। वो तुम्हें बोले चलो हम लोग हत्या करें, तो उनकी बातों को नहीं मानना चाहिए। वो बोले चलो हम अनमोल पदार्थ को लूटते हैं, किसी के घर को लूटे, तो उनकी बातों को नहीं मानना चाहिए। तो बहुत सारे चीज़ों के विषय पर जिक्र किया गया। अगर पापी लोग तुम्हें ये सब काम करने के लिए बोले, तो उनकी आज्ञाओं को हमें नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी आज्ञाओं को मानते तो हम एक पापी व्यक्ति ठहरते हैं। तो आज हम ऐसे समाज में रह रहे हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे पापी लोग रहते हैं, हमारे दोस्त हमें पापी रहते हैं, हमारे माँ पिता भी पापी रहते होंगे, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें समाज में रह रहे हैं, वहाँ बहुत सारे पापी लोग बीच में हम रहते हैं। तो मैं आप सभी को, यहाँ पर जितने भी युवा लोग हैं, उन सभी को एक ही सलाह देना चाहेंगे कि अगर हम लोग किसी व्यक्ति की आज्ञाओं को मानते हैं, अगर किसी लोगों की संगति में रहते हैं, तब एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम किसी व्यक्ति के संगति में रहते हैं, या किसी युवा की सलाह को मानते हैं, या फिर कि अपने किसी लोगों की
पद चिन्हों पर चलते हैं, तो हमें एक चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि वो व्यक्ति हमसे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अक्सर बड़े लोग हमें गलत चीज़ नहीं सिखाते, वो हमें हमें हमेशा अच्छी चीज़ को सिखाते हैं। क्योंकि अगर वो किसी न किसी चीज़ में बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो हो सकता है कि हमारे उम्र में बड़े हो सकता है कि वो हमारे अनुभव में बड़े हो सकता है कि वो हमसे हर किसी न किसी में अगर बड़े हो, तो उनकी आज्ञाओं को मानना चाहिए और उनकी आज्ञाओं को मानना सिर्फ नहीं, उनको परख भी जो सही बताते हैं कि नहीं, उसके बाद उनकी आज्ञाओं को मानना चाहिए। क्योंकि हमें समाज में रहते हैं, तो समाज में बहुत सारे पापी व्यक्ति लोग होते हैं, जो हमें पाप को सिखाते हैं। हमारे दोस्त, हमारे जो भी लोग होते हैं, वो हमें पाप को सिखाते हैं। इसलिए हमें परखना चाहिए और हमेशा एक बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमसे बड़े लोगों की बात को ही हमें मानना चाहिए। हमारे जो हमारे दोस्त यार होते हैं, वो हमें हमेशा गलत चीज़ सिखाते हैं, वो हमें कभी भी अच्छी चीज़ को नहीं सिखाते। उनकी बातों को छोड़ के, परंतु जो हमें बड़े लोग होते हैं, चाहे वो किसी चीज़ में बड़े हो, उन लोगों के बातों को हमें मानना चाहिए और वो उनको बातों की मानना सिर्फ नहीं, उनकी जो परखना चाहिए कि वो सही बात सिखाते हैं, नहीं सिखाते हैं, उसके बाद ही मानना चाहिए। क्योंकि बड़े लोग भी आजकल बहुत चीज़ों को हमें सिखाते हैं, पाप की चीज़ों को हमें सिखाते हैं, दूसरों को नष्ट करने की कुछ विषय चीज़ों को हमें सिखाते हैं। इसलिए हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या चीज़ अपने जीवन में कर रहे हैं। तो हमने मोस्टली 3 चीज़ों को यहाँ पर देखे हैं। पहला चीज़ को जब हम देखे, जो परमेश्वर युवकों की सलाह देना चाहते हैं, तो उसमें पहला चीज़ ये था कि हमें यहोवा का भय मानना चाहिए। अगर हम बुद्धिमान व्यक्ति हैं, अगर हम संसार में सही तरीके से जीना चाहते हैं, अगर संसार में परमेश्वर हम चाहते हैं कि संसार में अगर परमेश्वर हमें एक अच्छे स्थान पे खड़ा करे, हमारे जीवन को खुशी रखे, तो हमें एक बुद्धिमान व्यक्ति की जैसा जीवन बिताना चाहिए। और बाइबल बताती है कि बुद्धिमान व्यक्ति वो व्यक्ति है जो परमेश्वर का भय मानता है। हमें बुद्धिमान बनना चाहिए और परमेश्वर के भय को मानना चाहिए, तभी हम बुद्धिमान व्यक्ति कहलाएंगे। नहीं तो जब हम उसको जस्ट नीचे पढ़ते हैं, तो वहाँ पर यह वचन मिलता है कि मूढ़ी लोग परमेश्वर की इच्छा को तू जानते हैं। तो हम परमेश्वर युवकों को पहला सलाह ये देना चाहते हैं कि हम बुद्धिमान बने और परमेश्वर का भय माने, तभी परमेश्वर हमें एक स्थान पर खड़ा करेंगे। एग्जाम्पल हमें लिया था कि यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए पाप विचार के पाप से बच गया और परमेश्वर ने उसे ऊंचे स्थान पर खड़ा किया। और दूसरा चीज हम ये देख सकते हैं कि हमें अपने पिता की शिक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। हम जो भी शिक्षा है, अगर हम जब हम देखते हैं बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति के विषय पर अब्राहम, तो उस व्यक्ति परमेश्वर की शिक्षा को ऊपर ध्यान लगाया। वो अपने संसार के पिता को आज्ञाओं को माना कि नहीं माना पता नहीं, लेकिन परमेश्वर जब जैसे उनके पास पहुंचा, तो सब चीज़ों को छोड़ करके वो परमेश्वर के आगे आगे, परमेश्वर के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। तो इसलिए हम संसार के पिता को ध्यान देते नहीं देते, लेकिन हमारा आत्मिक पिता जो है, उसकी आज्ञाओं का मानना हमें बहुत जरूरी है। और तीसरा चीज हम देखें कि अगर कोई पापी लोग हमें फुसलाए, तो उनके साथ हमें नहीं चलना चाहिए। क्योंकि आज हमें समाज में रह रहे हैं जहाँ बहुत सारे पापी लोग होते होंगे, हमारे माँ पिता भी पापी होंगे, हमारे दोस्त यार भी पापी होंगे, जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो पाप की ओर खींचे, पाप की ओर चलाते होंगे। इसलिए हमें उन पापियों से बचना चाहिए और हमें कोशिश करना है कि जो आत्मिक लोग हैं, उनके जो हमसे बड़े हैं और आत्मीय लोग हैं, उनके साथ हमें अपने संबंध को और अपना जो भी है संगति को रखना चाहिए और हमारे जो उनके साथ ही हमें जीवन को बिताना चाहिए, तब वो हमें सही रास्ता पर चला सकते हैं। तो तीन चीज़ों को हम सीखे हैं और तीन चीज़ें हर युवक के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर युवक अभी अपने जीवन को कैसे बिताना पता नहीं। इसलिए परमेश्वर ने नीति वचन के पहले अध्याय में ही युवकों की सलाह बोल के 7 वचन से लेकर 19 वचन तक लिख दिया है। ये तीन चीज़ों को हम मानेंगे तभी हमारा जीवन अच्छा जी सकते हैं, नहीं तो हमारा जीवन एक पापी व्यक्ति की तरह हो जाता है और हम लोग कहीं का नहीं रह जाते हैं। हम लोग हमेशा पाप में डूबे रहेंगे तो परमेश्वर हमारी कभी सहायता नहीं करेंगे। अगर हम लोग हमेशा परमेश्वर विरुद्ध काम करेंगे तो परमेश्वर हमारी कभी मदद नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति बाइबल में हैं जो परमेश्वर विरुद्ध काम किए, परमेश्वर के लिए कभी जीवन नहीं बिताए। उन लोगों को भी जीवन में देखेंगे और जो परमेश्वर के लिए जीवन बिताए, परमेश्वर के लिए कार्य भी किए, उन लोगों के जीवन में देखेंगे। उन लोगों के जीवन में, उन दोनों के जीवन में बहुत सारे अंतर होता है। उस अंतर को हम लोग बाइबल में थ्रू और अपने जब वचन को अध्ययन करेंगे, इनके थ्रू हम लोग परख के देख सकते हैं। तो हम लोग किस व्यक्ति है उन्हें देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल हमें हमेशा एक सही रास्ता को दिखाती है कि हमें परमेश्वर को कैसे खुश करना है, अपने जीवन कैसे एक अच्छे रास्ते पर ले जाना है। इसलिए हम अपने जीवन को देखेंगे और अच्छे जीवन को अच्छे से चलाएंगे, नहीं तो हमारे जीवन कभी भी पाप में पड़ सकते।
राजा आपका माइक म्यूट हो गया। सॉरी भैया। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए और परमेश्वर की इच्छाओं को चलना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति बाइबल में हैं जो जिसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और अपने जीवन को अच्छे से बिताए। तो हम लोग ये 3 सलाहें हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को हम माने और एक ऐसे अच्छे स्थान पर परमेश्वर हमें पहुंचाना चाहते हैं। तो हमें उसके लिए कदम बढ़ाना चाहिए और जब तक हम कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक परमेश्वर हमारे लिए कदम नहीं बढ़ाएंगे। तो जब तक हम परमेश्वर के लिए कदम बढ़ाएं उसी समय परमेश्वर हमारे लिए कदम बढ़ाएंगे और हमें एक अच्छे स्थान में हमें एक अच्छे स्थान में पहुंचाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में खुशी आए, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में एक हम सही जीवन को जिए, अपना लाइफ में सफलता को प्राप्त करें। इसलिए हमें अगर हम चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की जो आज्ञाएं तीन जो हम युवक की सलाह बोले उस सलाहों को हम लोग मानेंगे तो ही हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं और परमेश्वर हमें एक अच्छे स्थान में पहुंचा सकते हैं। ये वचन तो सबको आशीष मिले। आगे समय हम सहयोग देना चाहेंगे। धन्यवाद राजा। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमित और प्रभु प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए प्रभु इस समय प्रभु के दास के माध्यम से प्रभु सुंदर वचन सुना, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो प्रभु के दास तेरे वचन को सुना है उनको आशीष का कृपा कराने वाला समय प्रभु, और वचन को कहने के लिए बोलने के लिए प्रभु उनको बुद्धि ज्ञान समझ दे प्रभु। और विशेष प्रार्थना करते हैं इस जो मीटिंग में जितने भी जुड़े हैं सबका जो आशा है, चाहत प्रभु, जो सोच है प्रभु, हमारी सोच को प्रभु तेरी इच्छा मुझे पूरा कर प्रभु। विशेष करते हैं जो मीटिंग जितने भी जुड़े हुए हैं जिसका भी तबीयत खराब है प्रभु, तो जानता है, तो अंतरामी है प्रभु, तो जानकर प्रभु उनका शरीर को तो ठीक कर, तो चंगा के लिए प्रार्थना करते हैं। आज दिन को तेरा हाथ में सौंपते हैं। आज दिन को जो कुछ भी करे प्रभु तेरी ओर से करने के लिए प्रभु सहायता कर। इस प्रार्थना इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को नहीं भूलें। सभी को पुनर्वाद जय मसीह की। प्रियो हम सब कोई परसों मिलेंगे। जय मसीह सर। जय मसीह भाई।